वन्दितु सौव सिद्धे धूमजलमणो भवं गतिं पत्ते बोचामि समय पाहोड मेणमो सुदगे बिली भड़िदम इडमो वरियंताडम इडमो सिद्धाडम नमो आयदीयाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोये सौवे सावोडम। जब लनंतान सिद्धवर निष्ठि भगवान ने की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सकजी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सकजी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, समयसार ग्रंथ की गाथना यहाँ पर चल रही है, जिसमें निसंकित गुण का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। गाथा नंबर 229 समयसार व्याख्या में आचार्य भगवान बता रहे हैं, यदि आपको अपनी बाल्यावस्था का बोध हो, जब तेरा बेटा होगा तो उससे बड़े गर्व के साथ कहेगा, जिस उम्र में लोग अनर्थ करते थे, मैंने उस उम्र में समयसार जैसे ग्रंथ को सुना है। उस दिन तेरा बेटा कहेगा, धन्य हो आपकी पर्याय को, आप बाल्यावस्था में मंदिर जी जाते रहे हो, साधुओं के पास जाते रहे हो, उन दिनों का स्मरण करो तो गदगद भाव आता है। बच्चे साइकिल आदि के लिए अपने पिताजी के पास रोते हैं कि मुझे अमुक सामग्री दिला दो। उस बेटे को निहारो जो अपने पिताजी से कह रहा है, पिताजी मुझे मुनिराज बनवा दो, मैं मुनिराज बनना चाहता हूं। ये जो परिणाम आ रहे हैं, यह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य की बंध का उदय चल रहा है, तब ऐसे परिणाम आते हैं जीव के। यह पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है कि एक जीव के भोग छोड़ करके योग धारण करने के परिणाम हो रहे हैं। भोग भरी जिंदगी में से हटकर योग की जिंदगी जीने के उसके परिणाम, उसके भाव हो रहे हैं। यह पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है उसका। अब यह भूत के परिणामों से पूछना कि मैंने भूत में कितना अच्छा काम किया होगा कि वर्तमान में मेरे संयम धारण करने के परिणाम हो रहे हैं, ये तो निश्चित है कि आपने भूत में अच्छे काम जरूर किए होंगे जो वर्तमान में आपको संयम धारण करने के परिणाम हो रहे हैं। जिसने संयम धारण कर लिया है उसके निर्दोष पालन करने के परिणाम हो रहे हैं। जो निर्दोष पालन कर रहा है वह सदुपयोग में जाने का पुरुषार्थ कर रहा है। जो सदुपयोग में लीन है वह भगवान आत्मा को निहार रहा है। कदाचित अशुभ कर्म के उदय से तुम कंगाल भी हो जाओ, जेब में एक पैसा भी ना बचे, समयसार कह रहा है उस दिन तुम मुस्कुराना, अच्छे से मुस्कुराना, प्रसन्न होना, खुश होना। भरी जेब तो दुनिया ने देखी है, खाली जेब देखने पर कैसा लगता है? राग से देखेगा तो रोएगा और वैराग से देखेगा तो मुस्कुराएगा। राग से देखेगा तो रोएगा, मेरे पास कुछ नहीं है, और वैराग से देखेगा तो मुस्कुराएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। यह भी तो एक समय है, कोई विकल्प नहीं। यह समय घटी जीव का चिंतन है, मुझे मरण से भय नहीं। जगत में सबसे बड़ा भय यदि कोई है तो वो मृत्यु का भय है। हर जीव अपनी जान की रक्षा करता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता। बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तब भी मरना नहीं चाहता। बिल्कुल हालत गंभीर है, उठा बैठा नहीं जा रहा, फिर भी मरना नहीं चाहता। यही कारण है कि बीमारी हो गई है, बच्चों से रिश्तेदारों के इलाज करवा दो, हमारा इलाज करवा दो। डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, इलाज करवाते हैं, उसको जितना भरसक प्रयास होता है उसको बचाने का प्रयास करते हैं कि बचा लिया जाए। यहाँ तक कि वेंटिलेटर में डाल दिया, लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, फिर भी उसको बचाने के प्रयास चल रहे हैं कि बचा लिया जाए। और जब आयु समाप्त होती है उस समय कोई बचाने वाला
नहीं आता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर क्या, भगवान भी उतर आए तो नहीं बचा पाएंगे। क्यों? आयु खे मरणम, आयु के क्षय होने पर मरण तो होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता। जब मरना ही है तो फिर किसके लिए क्या इच्छा करना। एक समय भी कोई विकल्प नहीं। यह समय दृष्टि जीव का चिंतन है। मुस्कुराएगा, मुझे मरण से भय नहीं है। जगत में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। बार बार कहा जाएगा कि मृत्यु का भय होता है, हर जीव का होता है। आप तो छोड़ो, छोटा सा जीव भी होगा, चींटी भी होगी तो उसको मरने से भय होता है। मरने से भय होगा, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगा अपने बचने के लिए। अगर पानी गिर गया, पानी की एक बूंद गिर गई चींटी पर, और वो निकलने की पूरी कोशिश करेगी, मैं इस पानी से निकल जाऊं। हाथ पैर सब फड़फड़ाएगी, मारेगी हाथ पैर, कहीं ना कहीं से अगर उसको सहारा मिल गया तुरंत उस पर निकल जाती है। मृत्यु के कारण सामने उपस्थित होने पर आचार्य अमृतचंद स्वामी के कलश को निहारना और पूज्यवाद स्वामी के श्लोक को निहारना। पूज्यवाद स्वामी क्या कहते हैं अष्टोपदेश ग्रंथ में? वो कहते हैं नामी मृत्यु कुतो भीते, नामी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवेतानी उद्गला। मेरी मृत्यु भी नहीं है तो डर किसका? जो आप सुन रहे हो उसे शरीर से मत सुनिए, जो सुनने की अनुभूति ले रहा है उससे सुनिए। मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किस बात का? जो मरण होगा वह तो द्रव्य प्राणों का वियोग होगा। मुझे द्रव्य प्राणों से शून्य होना है, चैतन्य प्राणों में लीन होना है। यह तूने जीवन भर भावना भाई। आज जब समय आया है तो तू डर रहा है। बेटा जिस दिन मेरी समाधि हो उस दिन तू यह वाक्य जरूर सुनाना कि वो ज्ञानी जिसके लिए तूने जीवन भर आराधना की, मैं 148 कर्म से शून्य हो जाऊं। बस इसी के लिए तो जीवन भर साधना की थी। कर्मातीत हो जाऊं, मैं कर्मों से रहित हो जाऊं, द्रव्य प्राणों से शून्य हो जाऊं, चैतन्य प्राणों में लीन हो जाऊं। जीवन भर भावना भाई थी। और जब अंत समय आया तो उसको प्राप्त करने के काम भी तो करो। आज चैतन्य प्राणों को देखने का दिन आया है और द्रव्य प्राण छूट रहे हैं। अब द्रव्य प्राणों के छूटने का विकल्प क्यों कर रहे हो? आप चैतन्य प्राणों में लीन होने का आनंद क्यों नहीं लूट रहे हो? एक ज्ञानी बाजार में सेब फल लेने जाता है, ठीक है, जेब के वह 10 रुपए को देखता है तो मुस्कुराता है। भूखा था और कोई सामग्री नहीं मिल रही थी, मात्र एक ठेले पर सेब फल रखे हुए हैं। जेब में हाथ जाता है तो कहता है मेरे पास तो कुछ है, मेरे पास तो कुछ है। नोट का राग छोड़ता है तो आनंद ही आनंद है। नोट का राग छोड़ता है तो आनंद ही आनंद है। तुझे फल खाने को मिल रहा है। ऐसे ही भैया जीव समाधि के काल में समाधि को देखता है तो आनंदित होता है, और मरण को देखता है तो दुखी होता है, रुदन करता है। लक्ष्य कहां रखने का? साधना के मार्ग। साधना के मार्ग में इसलिए तो आया था कि मुझे संलिखना करना है। संयम धारण क्यों किया था? किस लिए? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, सबको छोड़ा, किस लिए? साधना के मार्ग में आगे बढ़े तो लक्ष्य तो केवल एक ही है सबका। जो भी संयम जीवन अपना रहे सबका लक्ष्य तो एक ही है कि मेरा संलिखना पूर्वक समाधि मरण हो जाए। बस यही भावना, यही लक्ष्य है। मुझे संलिखना करना है। मरने वाले रागी जीव को अशुभ दिन आया है और संलिखना करने वाले को शुभ दिन आया है। जो मर रहा है उसके लिए अशुभ दिन आया है और जो संलिखना कर रहा है उसके लिए शुभ दिन आया है। सारे जगत के लोग मृत्यु पर रोते हैं, जैन दर्शन में मुस्कुराते हैं।
जब जीव संलिखना लेता है तब। वहां कोई रोता नहीं है। जब कोई मुनिराज त्यागी वृत्ति संलिखना लेते हैं तो उस समय वहां पर कोई रोता नहीं है, मुस्कुराते हैं। क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। संलिखना पूर्वक समाधि मरण करना चाहते थे, पर वही हो रहा है। जन्म का महोत्सव तो सभी मनाते हैं, हर जगह हर धर्म में मनाया जाता है, लेकिन मृत्यु को महोत्सव केवल जैन धर्म में ही मनाया जाता है। मृत्यु महोत्सव। श्रमण संस्कृति में मरण को मरण नहीं कहा। मृत्यु महोत्सव जिसका हो गया उसका निर्वाण सुनिश्चित है। जिसने मृत्यु को महोत्सव बना लिया, जिसने संलिखना पूर्वक समाधि मरण कर ली, उसका मोक्ष जाना निश्चित है। भली भाव लग जाए उसको, कितने भाव लग जाए निश्चित नहीं, लेकिन निर्वाण तो सुनिश्चित हो जाएगा। यह लक्ष्य भूत है। मेरी मृत्यु नहीं तो भय किस बात का? मेरी मृत्यु नहीं तो भय किस बात का? धन्य है उन निर्ग्रंथ भगवंतों को पर्वतों में, कंदराओं में बैठ करके, सिंह व्याघ्र के मुख में बैठ करके भी, सर्प के मुख में बैठ करके भी मृत्यु महोत्सव को देख रहे थे। धन्य ऐसे मुनिराज। हे पारसनाथ स्वामी, आप जयवंत हो। पूर्व पर्याय में अजगर ने निगल लिया। वे मरण नहीं देख रहे थे कि मेरा मरण हो रहा है, मेरा मृत्यु होने वाली है, नहीं, वे समाधि देख रहे थे। वे तो मुनिराज थे। विशल्या तो मुनिराज भी नहीं थी। अनंगसरा की पर्याय में एक श्राविका थी, मुनिराज थोड़ी थी। वो तो अनंगसरा की पर्याय में एक श्राविका थी। 3000 वर्ष तक जिसने जंगल में साधना की हो, पिता का वियोग हो गया था और संयोग हुआ तो किस अवस्था में हुआ? बेटी को नीचे से अजगर निगल रहा है, जंगल में है। जिस दिन मां बेटी का मिलन हुआ उस दिन की बात, अजगर निगल रहा है बेटी को। उसी दिन पिता का जंगल में प्रवेश हुआ। अजगर बेटी को आधा शरीर कमर तक निगल गया था। बेटी होश में थी। बेटी होश में ऐसे जीव को धन हो जो काल के मुख में हो, फिर भी काल को मारने की भावना हो। पिता तुरंत मारने को तैयार। पिता कहता बेटी भयभीत मत हो, अभी कुल्हाड़ी उठाकर इस अजगर को फाड़ करके तुझे निकालता हूं, ऐसा कहता है पिता। यह पिता का मोह बोल रहा था। बेटी से जो मोह था वो मोह बोल रहा था। पुत्री कहती हे तात इसको मत मारना, हे तात, हे पिताजी इसको मत मारिए, आप इसको मार भी दोगे तो बेटी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पिता कहता क्यों? हे तात, मैंने अखंड यम संलिखना ले ली है। जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, और जब जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है, आप मुझे बचा भी लोगे तो मुझे मरना तो है ही। अजगर निकल रहा है और बेटी बात कर रही है, पीड़ा को, वेदना को वेदक भाव से निहार रही है। वेदना विदित ना हो, यही समय दृष्टि की पहचान है। वेद वेदक भाव यही है। एक श्राविका इतनी गंभीर पीड़ा को सहन कर रही है। मां, तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। उदाहरण करो ग्रंथों की, कैसे कैसे उपसर्गों को सहन किया उन सतियों ने। जो सतियों के दृष्टांत पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि कितनी कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा। आज हमारे जीवन में तो कोई परेशानी है ही नहीं उनके मुकाबले। थोड़ी सी कुछ कहा सुनी हो जाती है, सास ने बहू से कुछ कह दिया, बहू ने सास से कुछ कह दिया, बस घर छोड़ के भाग गए। तुम तो जा रहे हैं मायके, जा रहे हैं, तो मायके चले गए। पिता माता को पता नहीं क्या क्या सुना दिया, क्या क्या बोल दिया, बस अनबन हो गई। बोले छोड़, छुट्टी कर दो, डिवोर्स, सीधा डिवोर्स।
1 महीने 2 महीने 1 साल तक रही और उसके बाद डिवोर्स। क्या जीवन चल रहा है? कोई कष्ट नहीं है। अनंग सरा के समय देखो कैसी कैसी सतियां हुई, उनके बारे में जब जिसने ग्रंथ पढ़ा होगा ना तभी उसके अंदर दृढ़ता आएगी। घर में जरा से कोई विकल्प हो जाता है तो कितनी अशुभ भाषा का प्रयोग कर लेती हो। क्या माँ अपने बेटे से कहती तू मर जाता तो अच्छा होता। जब गुस्से में होती ना माँ तो बेटे से क्या कहती, तू होते ही मर क्यों नहीं गया, तू मर जाता तो अच्छा होता। और वह तो खा रहा था, भोजन कर रहा था, उसे भी मारने की भाव नहीं है। वो अनंग सरा उस अनंग सरा को निगल रहा था, खा रहा था, मार रहा था। कहती कि मारना मत, उसको मारना मत। इसलिए लगता है सम्यक दृष्टि जीव को भी खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगी दीपक ले जाके कि कोई सम्यक दृष्टि जीव मिल जाए। बाहर नहीं, भीतर जरा सी विषम परिस्थिति आने पर हमारे भाव किसके प्रति कैसे हो पड़ते हैं, तुरंत एक क्षण में निर्ग्रंथ मुनि बनकर भी रागात्मक द्वेषात्मक परिणाम चल रहे हैं। हे तपोधन, अभी आपको अपने भीतर सम्यक खोजने की आवश्यकता है। अभी सम्यक दर्शन नहीं है। द्रव्य चारित्र का पालन कर लो, सामान्य स्वर्ग की यात्रा कर लोगे, लेकिन सम्यक्त की आराधना किए बिना निर्वाण श्री की ओर नहीं जा सकते, जा ही नहीं पाओगे। ऐसे गंभीर रहस्यों को अमृतचंद स्वामी ने कलशों में उद्धृत किया है। 159 नंबर 160 नंबर। यह विद्या आंखों का विषय नहीं है, ये आत्मा का ही विषय है। इस विद्या के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया। उपनिषदों में, वेदों में जब वह विद्या नहीं मिली तो क्षत्रियों से उपनिषदकारों ने खोज की। वे क्षत्रिय कौन थे? तीर्थंकर भगवान। 24 के 24 सारे क्षत्रिय, 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय हुए। उन तीर्थंकर भगवान को खोजा। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। जो ब्रह्म अध्यात्म में प्राप्त होता है, जो ब्रह्म समयसार में होता है, उपनिषद में प्राप्त होता है, वह ब्रह्म किसी देवता का प्रतीक नहीं है, वह ब्रह्म किसी ईश्वर का प्रतीक नहीं है, वह ब्रह्म अखंड निज आत्मा का ही प्रतीक है। जो क्रियाकांडियों को लगता है कि कहीं मेरे भगवान ना छूट जाएं, मेरे हाथ से तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग ईश्वर में कर लेते हैं, वास्तव में मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूपो हम, ब्रह्मानंद स्वरूपो हम। ब्रह्म एक अखंड आनंद है, उसको ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। अपने ब्रह्म अखंड स्वभाव से आज ही चर्चा कर लेना सामायिक में बैठ करके, एकांत में बैठ करके। जब मेरी श्वास का अंतिम समय आए तब समय शब्द गूंजना चाहिए। जिस समाधि के लिए मैंने जीवन भर साधना की है वह अवसर आया है। अभी तक जीवन में मंगलाचरण किया है, चौक पूरा है, मांगलिक कार्य हो रहा है। जिसके घर में दिगंबर तपोधन पधारे, जिसके घर में बेटी की शादी हो रही है, वह तो रागी भोगी वर से शादी करने जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ दिगंबर तपोधन पधारे तब चौक पूरता है। कौन आ रहा है? मुक्ति बधू के कंतारे। चौक पूरा। जब दूल्हा आता है तो चौक पूरते हैं, वो राग का है। और जब चौका लगाया तो चौक पूरा। कौन आ रहा है? मुक्ति बधू के कंत आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं। जैसे आपके यहाँ कोई परमेष्टि पधारे तो आप चौक पूर कर लेते हो, ऐसे निर्ग्रंथ योगी अपने हृदय में रत्नत्र की रंगोली से निज आत्म आंगन में भावों की विशुद्धि का चौक पूर कर रखते हैं। अपनी निज आत्मा भगवान आत्मा को निहारते हैं। अच्छे परिणाम रखना, अच्छे परिणाम रखना। बीत राग भाव का कलश सजा कर रखना। बाहरी क्रियाकांड तो बहुत करते हैं, सब करते हैं बाहरी क्रियाकांड, तो सब दिखावा है।
ये दीप जला दिया, ये कलश रख दिया सजा के, भीतर तो देख अखंड स्रोत की धारा की ज्योति जलाने का और निज में स्वानुभूति का कलश रखने का, बस कुछ नहीं। अब तो मेरी मंगल यात्रा पवित्र ही होगी। अज्ञानी कहता है मैं 4 महीने में चला जाऊंगा। अरे अज्ञानी, जब जाना होगा तब चला जाना, जब जाना होगा तब चला जाना। वो बिरले श्रावक होते हैं जो बिल्कुल अंत समय उन्हें अपना भान हो जाता है कि बस मैं अब जाने वाला हूँ। किसी को 2 दिन पहले पता हो जाता है, किसी को 7 दिन पहले पता चल जाता है कि बस मैं जाने वाला हूँ, अब मेरा अंत समय आ गया और मैं अब जाने वाला हूँ। इसलिए वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है, वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जिसका जो देना है लेना है सबको दे लेके समाप्त कर देता है, सबको अपना अपना सौंप देता है। उसके बाद सब अपना परिग्रह का त्याग कर देता है। जो अपने तन पर वस्त्र है उनको भी त्यागने की तैयारी में रहता है कि कोई निमित्त मिल जाए और उनको भी छोड़ दूंगा। वो तैयारी करना शुरू कर देता है जब उसे जाना होता है। लेकिन मेरी भगवान आत्मा कहीं जाने वाली नहीं है। पर्याय का राग परिणामों को हीन कर देता है। यदि पर्याय में राग है तो कोई विकल्प मत करो। जब भी पर्याय छूटेगी नियम से पर्याय मिलेगी, नियम से मिलेगी। जब भी पर्याय छूटेगी नियम से पर्याय मिलेगी। अगर आपका शरीर यहाँ पर गल रहा है, आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, शरीर जर्जर हो गया है, काम नहीं कर रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, ऐसा शरीर छूटेगा तो नवीन शरीर प्राप्त होगा, युवा अवस्था का शरीर प्राप्त होगा। बढ़िया, बस अपने परिणामों को सुधार कर रखना, अपनी कसायों को समन करके रखना। निश्चित देवगति में जाएंगे और निश्चित जब देवगति में जाओगे तो युवा बनकर ही वहां पर पैदा होगी। अंतर मूर्त में युवा अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अच्छे परिणामों के बाद अपना समाधि मरण करना है। यदि पर्याय में राग है तो कोई विकल्प मत करो, नियम से पर्याय छूटेगी और छूटेगी तो मिलेगी। ऐसा जगत में कोई नहीं होता जो पर्याय से रहित हो जाए। सिद्ध भी बनेगा तो सिद्ध पर्याय मिलेगी, अगर सिद्ध बन गया तो सिद्ध पर्याय मिलेगी। पर्याय रहित द्रव्य होता ही नहीं है। द्रव्य है तो कोई ना कोई तो पर्याय इसकी जरूर होगी। यही तो स्थूल व्यवहार की दशा है कि वह जीव पर्याय से रहित हो गया। नहीं भैया, वर्तमान का नाश हुआ है, असिद्ध पर्याय प्राप्त हुई है। पंचास्तिका की भाषा बोलिए, सिद्ध पर्याय का नाश हुआ है। मेरी वर्तमान की मनुष्य पर्याय सतभूत है, इसका नाश होगा। आगे जो पर्याय आने वाली है उसकी वर्तमान में असत्ता है, उस असत्ता पर्याय की प्राप्ति की होगी। सत पर्याय का नाश होगा। लेकिन भगवान आत्मा मुस्कुराता है, चाहे सत छूटे असत मिले तो भी मैं तो त्रैकालिक ही हूं। मुझे कोई सी पर्याय मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मैं तो त्रैकालिक हूं। मैं तो था, हूं और आगे भी रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, मैं तो त्रैकालिक हूं। सारे जगत के आनंद लूटने वाले जीव सरलता से मिल जाएंगे, परंतु निज में निज का आनंद लूटने वाले नहीं मिलेंगे। मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे भय किस बात का? जीव का कभी मरण होता ही नहीं। ना जीव मरती है, मरता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कोई उड़ा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो तो जीव तो अस्तित्ववान है। पर्याय बदल जाती है, बस पर्याय बदल रही है। जब मेरा मरण ही नहीं तो भय किस बात का? जब मुझे व्याधि नहीं है तो दुख किस बात का? ना मैं बाल हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं। सब अवस्थाएं किसकी? उद्गल की। सब अवस्थाएं किसकी हैं? उद्गल की पर्याय है, ध्रुव आत्मा की पर्याय नहीं है। यही बात को कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। प्राणोच्छेद मुदा
हरन्ति मरणं प्राणाखिलस्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वमेव शाश्वतया नोचिद्यते जातुचित् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तदभिकुतो ज्ञानिनो निस्संसततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विदं दिवि एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलये तत्स्वतो यावत् तावदिदं सदैव हि भवेन् नात्र द्वितीयोदयात् तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत् तदभिकुतो ज्ञानिनो निस्संगः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दन्ति। कलश अमृतचंद आचार्य के द्वारा लिखे गए 59 नंबर और 60 नंबर कलश है। इन दोनों कलशों में मरण भय और आकस्मिक भय की व्याख्या कर रहे हैं। तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ वीतरागी तपोधन की क्या चिंतन धारा चलती है। अब आप यही नहीं कह सकते हो कि चिंतन क्या होता है, कैसे किया जाता है। यह चिंतन का विषय है। जिनको पर्याय में राग है वे ही मरने की आकांक्षा रखते हैं, जिनको पर्याय में राग है वे ही जीने की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि पर्याय एक दंड है। तुम वर्तमान की पर्याय के दुख से दुखित होकर के यहां से भागना चाहते हो। व्यक्ति परेशानी में आता कहता मैं तो जा रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर जाओगे तो क्या छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, दूसरी पर्याय में जन्म ले लोगे, वहां दुख भोगोगे। ऐसा तो है नहीं कि दुखों से छुटकारा मिल जाए। जब जीव कोई निर्णय लेता है मरने का, आत्मघात करते हैं, कई लोग आत्मघात करते हैं। हमारे यहाँ जैनागम में आत्मघात के बारे में विचार करना भी महापाप है, सबसे बड़ा पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, घुसीट, परिग्रह, इनसे भी सबसे बड़ा पाप है अपनी आत्मा का घात करना, सबसे बड़ा पाप है। मन में विचार लाना भी पाप है। आया कैसे मन में विचार, और आया तो महापाप कर लिया, और वो पाप ऐसे कटने वाला नहीं है। सोचो इतना बड़ा पाप खुद ने किया, खुद तो चला गया दूसरी गति में, साथ साथ अपने परिवार, अपने कुटुंब को मुसीबत में डाल गया। शास्त्र के अनुसार तो वो 6 महीने धर्म से वंचित हो गया। 6 महीने धर्म नहीं कर सकता, ना अपने हाथ से पूजा कर सकता है, ना अभिषेक कर सकता है, ना दान कर सकता है, ना मुनियों को आर दान कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सबसे वंचित हो गया 6 महीने के लिए। तो मर चुका तो फिर वंचित कैसे हुआ? यही तो पाप का उदय है। इसी को कहते हैं पाप का उदय, कि जिस जीव ने जिस कुल में आत्मघात कर लिया उस कुल को 6 महीने का पातक लग जाता है। सिंपल मरण में तो 13 दिन का पातक लगेगा, लेकिन आत्मघात करके मरेगा तो 6 महीने का पातक लगता है। वो तो गया, साथ में अपने पूरे परिवार को परेशानी में डाल गया, और फिर ये पूछताछ, फिर वो पूछताछ, पुलिस इंक्वायरी, फिर ये वो अपने आप को सोचता है कि मैं फ्री हो गया। नहीं, फ्री कोई नहीं होता। जो कर्म किए उसका फल तो यहाँ नहीं तो दूसरी पर्याय में मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, वो कटने वाला नहीं है। जो कर्म आपने बांधा है वो कटने वाला नहीं है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति कर्म बांधता हंसते हंसते और भोगता है रोते रोते। कोई भी कर्म होगा हंसते हंसते ही बांधता है, लेकिन भोगता तो रोते रोते ही है। महाराज जी, जो लेडीज लोग मिलकर चुगली करती है, ये ऐसे सब पाप है। नहीं, वो पाप है और बोलते हैं नरक जाएंगे। और जो लोग मतलब किसी को मर्डर कर देते हैं, उन लोग का क्या गति होता है? अपनी कर्मों के अधीन है, और जिस समय हमारे द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्रिया का, कर्म का जो बंध हमें हो रहा है वो फल हमें ही मिलना है, उसका फल हमें ही भोगना है। आपने किन परिणामों से, किन भावों से क्या कार्य किया है, उस कार्य का फल आपको मिलना है। कार्य एक हमारे यहाँ सिद्धांत है। आपने जो भूत में कारण किया था वो आज कार्य रूप में फलीभूत आपको हो रहा है, और जो आज आप कार्य कर रहे हैं वो भविष्य का कारण तैयार कर रहे हैं। एक कारण बनेगा आपका, और भविष्य में इसका फल आपको जरूर मिलेगा।
निश्चित मिलेगा। अब ये मन में विचार आए कि भविष्य किसने देखा? भविष्य हमारे भगवान ने देखा, भविष्य देखा है, अनंत भाव देखे हैं, आपके पिछले भाव भी देखे और अगले आने वाले भाव भी देखे हैं, भगवान ने देखे हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, इसलिए है यहाँ का यहीं देखने मिल जाता है। दूर की तो छोड़ो, वो तो बाद का जो मिलेगा सो मिलेगा, कर्मों का फल यहाँ का यहीं देखने मिल जाता है कि यदि आपने किसी के साथ यहाँ पर बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा, निश्चित होगा। अब कैसे होगा, कौन करेगा, कौन निमित्त बनेगा, लेकिन होगा जरूर, निश्चित होगा। इसलिए हमेशा अपने परिणामों को अच्छा बना के रखना चाहिए, अपने परिणाम निर्मल बना के रखना चाहिए। चाहे कोई चोरी करे, चाहे डाका डाले, चाहे लूटे, चाहे छलपट करे, चाहे मायाचारी करे, जितने भी विपत्ति वाले जो कर्म हैं, जो विपत्ति में डालने वाले हैं, ऐसे कर्म जो भी कर रहा है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। और जो पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आहार दान कर रहा है, दान कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, तीर्थ वंदना कर रहा है, उसको भी उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि दो चीजें हैं, पुण्य और पाप। जब पुण्य का फल मिलेगा तो पाप का फल भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और इसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। अगर आपने बबूल का बीज बोया, क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे, बड़ा होगा वो तो कांटे मिलेंगे। और आम का बीज बोया, आम खाने मिलेंगे। तो आम पुण्य के समान है और बबूल के कांटे पाप के समान है। वो साक्षात उदाहरण सामने आपको मिल जाएगा। क्योंकि पर्याय एक दंड है। तुम वर्तमान की पर्याय के दुख से दुखित होकर के यहां से भागना चाहते हो, कोई अच्छी पर्याय की प्राप्ति का राग है। वर्तमान की पर्याय में तुझको सुख अधिक मिल रहे हैं, इसलिए तुम जीना चाहते हो। सुख अधिक मिल रहे हैं इसलिए जीना चाहते हो। यह वर्तमान की पर्याय में राग है। वे इस विषय का निर्णय पहले करें। लोक में निर्णय क्या चल रहा है? चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। जो मेरे में है नहीं, जो मेरी है नहीं, ऐसे द्रव्य को छुड़ाने वाले कोटि कोटि निर्यापकाचार्य मिल जाएंगे। जो मेरे में है, मेरी है, उस ध्रुव आत्मा की पहचान कराने वाले निर्यापकाचार्य विरले ही मिल पाएंगे। आहार पानी का त्याग तो करा दिया। मुझे आश्चर्य है, अंतिम समय में तुम कहते हो आत्मा का ध्यान करो, जिसकी पहचान आपको करोड़ों वर्षों से करना चाहिए था। तब बाहर की तरफ उसको लगा कर रखा। आज कह रहे हो आत्मा का ध्यान क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए मृत्यु का समय कितना नाजुक समय होता है। स्वस्थ मनुष्य यदि 1 घंटे ध्यान करे और उसे आधा मिनट भी आत्मा ध्यान में आ गई तो कठिन है। 1 घंटा बैठे ध्यान कर रहा है और आधा मिनट भी अगर आत्मा में ध्यान हो गया तो बहुत कठिन है। जो अंतिम श्वास भर रहे हैं उसको आत्मा का ध्यान करवा रहे हो। आपको उसके प्रति इतना राग था, इतना प्रेम था, इतना वात्सल्य था, तो उसको आप पहले से कहते कि बाहरी आडंबर छोड़िए। जैसे बाहर का धागा निकाल दिया है वैसे भीतर का धागा निकालिए। अमृत तत्व में लवलीन होना है तो लोग जीवन भर तड़पाते हो, जीवन भर तड़पाते हो और तब मर जाता है तब सुनाते हो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जीते जी सुना देते उसको। जब वो जी रहा था तब उसको जीते जी सुनाते, भैया अपना मरण सुधार लो, अनंत का नाम सत्य है, सत्य का नाम सत्य है, यही है सत्य। ये घर परिवार कोई सत्य नहीं है, सब नश्वर है, सब क्षणभंगुर है। उसको तब सुनाता तो हो सकता उसका अंत समय उसका कल्याण हो जाता और वो समझ जाता होगा तो हाँ बाकी सही है और सबको त्याग करके अच्छा मरण कर लेता।
तब तो सुनाया नहीं, और जब मर गया तो कह रहा राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य। किसको सुना रहा है? मुझे लगता है वो तो मर गया, वो तो मर गया, वो तो चला गया, वो क्या सुनेगा? मुझे तो लगता है जितने लोग छोड़ने जाते ना उन सबको सुनाया जाता है, उन सबको सुनाया जाता है। भैया देख लो तुम्हारी भी ऐसी नौबत होने वाली है, तुम्हारे साथ भी ऐसे होने वाला है, तुम भी ऐसे जाने वाले हो, इसलिए मान जाओ राम का नाम सत्य, अनंत नाम सत्य, अच्छे धर्म के मार्ग में बढ़ जाओ आगे। ये उनको सुनाया जाता है, अच्छे से सीख लेना चाहिए। तुम लोग कितने क्रूर परिणामी जीव हो, तुम सास के साथ अच्छे से रहना पसंद नहीं करते हो, बोलना पसंद नहीं करते हो, और जब मर जाए तो पीछे से आरती को सुना रहा है अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अरे भाई गाली भी देता हो, डंक भी मारता हो, तू तो यही कहना तेरा तो स्वभाव ही मारना पीटना गाली देना है, मेरा स्वभाव तो यही है अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। अंतिम घड़ियों में सब सेवा में लग जाएंगे। अरे भैया अंतिम घड़ी की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे आप अंतिम घड़ी मरण की मानते हो ऐसे वर्तमान के त्यागी गण अपने शुभ भावों की अंतिम घड़ी मानने लग जाएं तो उनकी रक्षा हो जाए। इसलिए अधिक हंसी मजाक कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हंसी हंसी में जोश बढ़ता है और फिर भाषा बिगड़ जाती है। भाषा बिगड़ने से धीरे धीरे भाव बिगड़ते हैं, फिर भाषा का प्रयोग दूसरे रूप में प्रारंभ हो जाता है। ऐसे काल में यदि आयु का बंद काल आ गया तो नरक का नारकी बनेगा। इसलिए भाषा को संभाल कर रखो और भावों को संभाल कर रखो। तीतर बटेर को लड़ाने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे पिल्लों को लड़ा दिया, अब मुस्कुरा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, मजा आ रहा है। पहलवान लड़ रहे हैं, भीड़ खड़ी हुई है, तुम्हें क्या मिल रहा है? उनकी हार जीत में भी तुमको आनंद आता है। उस हार जीत के पीछे तुम्हारे परिणाम ऊंचे नीचे हो गए, कहीं बंद काल आ गया उस समय आयु का, तो तू धर्मात्मा भी होगा तो भवनत्रिक में जाएगा, धर्मात्मा भी होगा भवनत्रिक में जाएगा। भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष यही बनेगा। और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हो गया तो नरकों में जाकर नारकियों को लड़ाएगा। अभी यहाँ पिल्लों को लड़ा रहा है, फिर वहां जाके नारकियों को लड़ाएगा, क्योंकि कुश्ती में आनंद आ रहा था ना। जिन लोगों की आदत होती है यहाँ की वहां बातें करके झगड़ा करा देने की, और कहीं ये धर्मात्मा हुए तो ये असुर ही बनेंगे, निश्चित असुर बनेंगे। अम्बरीश जाति का देव बनता है जीव। विषय की गंभीरता को समझो। तुम यह कहो मैं तो भावों को संभालता हूं, भावों की तभी संभालना, भावों को तभी संभालना पहले शरीर को पीड़ा दूर करने का। पंचम काल में लोगों को एकाकी होने में देर नहीं लगती है। मैं तो नमोकार सुनाऊंगा पहले, उसको दर्द हो रहा है, उसका तो उपचार करा, पहले उपचार करा। दर्द में तुम्हारा नमोकार कुछ नहीं कर पाएगा। वो दर्द से करा रहा है तो उपचार कराने की अपेक्षा उसको नमोकार सुना रहा है, तेरा नमोकार कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए, उसके परिणाम शांत नहीं हो पाएंगे। नमोकार तभी काम करता जब उसके शरीर में साता रहती है। भाई हाय हाय चिल्लाएगा तो तुम्हारा नमोकार कब सुन पाएगा? इसलिए ऐसा उपक्रम करो, बाहर में शरीर को स्वस्थ रखो, रोगी जिसकी अंतिम श्वास चल रही हो, और भीतर में उसको नमोकार में लवलीन कर दो। दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी सुनना है, अपने लिए भी चिंतन करना। 159 नंबर कलश आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्राणों का उच्छेद होना मरण है।
लेकिन निश्चय से तो आत्मा का प्राण ज्ञान है, चैतन्य प्राण है। चैतन्य प्राण स्वरूपो हम। किसका मान, किसका अपमान, किसका सम्मान, किसका मान, किसका अपमान, किसका सम्मान? भैया विश्वास रखो, जितनी बुद्धियां नष्ट हो रही हैं वे सब मान के राग में हो रही हैं। रोटी तवे में सिकती है तो उसका तापमान भी सीमा पर होता है। अधिक तापमान हो जाएगा तो रोटी जल जाएगी। तुमको इतना विवेक रहता है, एक मां तवे के तापमान को तो नियंत्रित करके रखती है कि सिक जाए जल ना पाए, रोटी सिक जाए जल ना पाए। उनके ज्ञान के तंतु जल जाते हैं, ज्यादा ज्ञान के लिए टेंशन करते हैं, वे कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे जो ज्यादा टेंशन लेते हैं। क्योंकि जो पुरुषार्थ तुमको ज्ञान प्राप्ति में करना चाहिए था, ज्ञान की प्राप्ति के राग में तुम पहले से ही इतने गर्म हो चुके हो, जब तक शास्त्र खोलोगे तब तक झुलस जाओगे, इतने गर्म हो गए। वह तो ऐसा हो गया, कोई ऐसा अभागा फंस गया कि घर में ऐसी देवी पधारी घर में ऐसी देवी पधारी जो पहले हीटर चालू कर गई, चूल्हा जला गई, फिर नमक लेने अंदर चली गई। नमक चाहिए था उसे तो पहले हीटर चला गई, चूल्हा जला गई और फिर नमक लेने अंदर गई। जब तक नमक ढूंढकर लाई तब तक सारा सामान जल गया। जब नाजुक सामग्री बनाते तो सारी सामग्री पास में रख ली जाती है, शीघ्र छोड़ो, तैयार करके हटाओ। ऐसे ही जो व्यक्ति मैं ज्ञानी बनूं, मैं ज्ञानी बनूं, ऐसा विकल्प करके ग्रंथ तो नहीं खोला, और ज्ञानी बनने के राग में जब तक ग्रंथ खोजने का समय आया तब उस राग विकल्प में इतना थक चुका कि अब उसका मन ही नहीं लगता। ऐसा ही है, मानसिक थकान है। मानसिक थकान में शरीर कोई काम का नहीं बचता। उमंग बढ़ाइए, कुरल काम में उत्साह शक्ति नाम का एक अधिकार है। प्राणों का उच्छेद करना मरण है। आत्मा का प्राण तो ज्ञान है, वह तो शाश्वत ही है। मेरी आत्मा का ध्रुव प्राण तो ज्ञान है, उसका उच्छेद मेरी आत्मा से कभी नहीं होगा। वह तो गुण है और गुण गुणी से भिन्न होता नहीं। शक्कर से मिठास अलग हो सकती है। शुगर है, डॉक्टर ने शक्कर खाने मना किया है, मीठा खाने मना किया है, तो मिठास मिठास अलग कर दो, शक्कर शक्कर खा लो। हो सकता है? नहीं, गुण गुणी से भिन्न नहीं होता, इसलिए वह कभी भी उच्छेद को प्राप्त नहीं होगा, तो उसका मरण किंचित मात्र भी नहीं होता है। तो ज्ञानी पुरुष मरण से भयभीत क्यों होगा? मेरे चैतन्य प्राण का वियोग नहीं होगा। चैतन्य प्राण स्वरूपो हम। जिन प्राण का वियोग निश्चित है, उन प्राणों का आनंद लेना प्रारंभ कर दो। सेब फल खाओ, सेब फल देखो, 10 का नोट मत देखो। भूख लग रही है, जेब में 10 रुपए का नोट है, तो क्या कर लो, सेब अकेले मिल रहे हैं, खा लो सेब। 10 रुपए का नोट मत देखो। फल देखेगा तो कहेगा जेब खाली हो रही है। भैया अपने चारित्र गुण को देखेगा, अपने ज्ञान गुण को देखेगा, अपने दर्शन गुण को देखेगा तो प्रमुदित होगा। भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि स्वामी ने लिखा है, जैसे भवन में आग लगने पर भवन की रक्षा करना चाहिए, कदाचित अग्नि तीव्र हो गई तो क्या करेगा? क्या करेगा? घर में जो कीमती वस्तु होगी ना, कीमती द्रव्य, उसको उठाकर भग जाता है। वह विवेकी जीव होता है जो ऐसा करता है। ऐसे समय व्यक्ति जी जब शरीर जीर्ण होने लगता है तब प्रयास करता है इसको स्वस्थ रखूं। जब देख लिया ये बचने वाला नहीं है, इसको तो वृद्धत्व की धुन लग गई, यमराज की अग्नि लग गई,
अब यह बचने वाला नहीं है। तो अपने रत्नत्रय धर्म को लेकर के इससे निकल जाना, यानी हमेशा निसंग होकर के अपने सहज नंदी स्वरूप में, निज ज्ञान गुण में हमेशा निमग्न रहते हैं। वे कभी मृत्यु के भय से डरते नहीं है। मेरी आत्मा आकस्मिक भय से भी शून्य, मैं एक ज्ञान स्वभाव अखंड हूं। यह ज्ञान गुण मेरी आत्मा में अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वह कभी चलायमान भी नहीं होगा, यह सिद्ध है। ज्ञान अनादि है, अचल है, अनंत काल तक रहने वाला है। इससे मेरे ज्ञान गुण का कभी नाश होने वाला नहीं। मुझे कोई भय नहीं आने वाला, मुझे कोई भय आने वाला नहीं है। फिर मुझे आकस्मिक भय किस बात का? अज्ञानी जीव कुछ हो ना जाए, जिसका हो वो सोच मेरी ध्रुव आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं है। मैं क्यों सोचूं? कुछ हो ना जाए, जो यह सोचते कुछ हो ना जाए, वे सब शरीर पर टिके हुए हैं। शौक शौक का संयम भी होता है, देखी देखी का वैराग्य भी होता है। तपस्या कर लूं, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। 10 लक्षण कर रहे हैं, कितने लोग, हम भी कर लें। शौक का वैराग्य अलग है, तत्व का वैराग्य अलग है। जो देखा सीखी है वे दिखने वाले बंद हो जाएंगे, सुवैराग्य नष्ट हो जाएगा। शौक का वैराग्य ऐसा होता है, मालूम है बचपन में अपन मेले कितनी सारी सारी चीजें खरीद कर लाते थे। छोटे में एक बांसुरी भी तो सिर के नीचे रखकर सोएगा। अगर बांसुरी लाया, सिर के नीचे रखकर फिर सोएगा। भोजन कर रहा तो बांसुरी साथ में लिए है, लेकिन कब तक? जब तक शौक चढ़ाएगा। जब तक शौक चढ़ाए, 2-4 दिन निकले और फिर वही बांसुरी कचरे घर में पड़ी होगी, स्टोर रूम में रखी होगी। अब कहाँ गई बांसुरी? शौक पूरा हो गया। जो जो साधु बने वो बांसुरी जैसा शौक चढ़ा, वह तो बांसुरी को बाद में छोड़ देता है। साधु ऐसे बने जैसे अग्नि में उष्णता। अग्नि उष्णता कब छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो उसका धर्म है। महानुभाव, धर्म कभी छूटता नहीं है। इसलिए कहा ज्ञानी को आकस्मिक दुख नहीं है। आगे की व्याख्या और हम जानेंगे किस प्रकार आकस्मिक भय से जीव रहित होता है, सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है, उसके बारे में कल जानेंगे। इस विषय आज के लिए इतना है। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।